पिछड़े और हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के और उनके कल्याण के लिए है। और इसके लिए जितना भी साधुवाद और धन्यवाद किया जाए आदरणीय मोदी जी की सरकार का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का, उतना कम है, क्योंकि ये पहली बार हमारे देश में इस तरह का अमेंडमेंट जिससे कि हमारे दबे पिछले और गरीब मुस्लिम समाज के भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए लाया गया बिल है। और इसको इस तरह से हमारे विपक्ष के लोग पेश कर रहे हैं जैसे लगता है बहुत बड़ा कोई ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कि सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीन लिया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टियां सब मस्जिद है और दरगाह और इमामबाड़े और जितने भी कब्रिस्तान है छीन लिए जाएंगे। पुराने किसी भी कानून में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अमेंडमेंट बोर्ड में जो बोर्ड को अपार शक्तियां कांग्रेस ने दी थी 2013 में, जिसके चलते गरीब मुसलमानों का हक छीना गया था, आम मुसलमानों के राइट्स को छीना गया था, तमाम हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टी को धारा 40 के तहत अपने में दर्ज किया गया, तमाम मुसलमानों की जो अलल औलाद प्रॉपर्टियां थीं उनको डिलीट करने का काम किया गया उस एक्ट का सहारा लेकर, तो उसको हटाने का काम किया है। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है ताकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियां सुरक्षित रहें। और अब जांच होगी, जो प्रॉपर्टियां गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने हटा दी या दर्ज कर ली वो वापस भी ली जाएंगी और वापस ली भी जाएंगी। और ये हमारे पास एक्ट की कॉपी है, ये कॉपी को पढ़ना पड़ेगा सब लोगों को। और तमाम हम अपने मुस्लिम समाज के भाई बहनों से जरूर कहेंगे कि इस कॉपी को जरूर पढ़ लें। ये अमेंडमेंट है जो 25 का एक्ट बन गया है, अब वक्फ एक्ट से इसको जोड़ा जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ेंगे नहीं, बगैर इसके पढ़े आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पास वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं, ये वो धर्मगुरु हैं जो पार्टियों के नेता हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये धर्मगुरु हैं, क्योंकि ये धर्मगुरु नहीं है, ये सब पार्टियों के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या अन्य पार्टियों के हों, क्योंकि कई धर्मगुरु तो अपनी पार्टी बनाकर चला रहे हैं, जैसे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इस तरह के लोग हैं जिनके पास वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। वो जो 13 का अमेंडमेंट एक्ट कांग्रेस लाई थी उसके तहत उन्होंने कब्जी की और कब्जा करने के बाद वो बैठे मालिक बनके। तो ऐसी प्रॉपर्टियों को खाली कराना और उनका वेलफेयर करने के लिए गरीब मुसलमानों का ये बिल लाया गया है। ये हमारे हित का बिल है और उन लोगों के लिए न्याय का बिल है, उनके इंसाफ के लिए लाया गया है जिनकी प्रॉपर्टियां धारा 40 के तहत वक्फ में दर्ज कर ली गई। तो वक्फ बाय यूजर वाला तो और कोई भी चेंजेस नहीं है। इस एक्ट को जब पढ़ेंगे तो सब चीजें सामने आएंगी। बस इनको गुमराह करना आता है, सड़कों पर काली पट्टी बांध लेंगे, नमाज के दौरान पट्टी बांध लेंगे और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। तो कुछ चंद मुस्लिम नेता और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु चंद, जिनकी वजह से ये इस तरह का माहौल बिगड़ता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कांग्रेस की ही कहना चाहिए टूल किट है, और इस तरह की कई और मुस्लिम मजलिसें हैं जो बनाई गई हैं। तो ये पढ़ना नहीं है, एक्ट को पढ़ेंगे नहीं, बगैर पढ़े बस सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं खत्म हो जाएगा, सब आपके पास सुरक्षित रहेगा। आपको साधुवाद और धन्यवाद करना चाहिए सभी मुसलमानों को, आदरणीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे अलायंस दल का, कि सबने मिलकर इस बिल को पास किया है, जिसकी वजह से अब हमारे देश के मुसलमानों का कल्याण और उत्थान, हमारी बहनों का और उनकी बच्चियों की शादियां होंगी, बच्चे उससे आच्छादित होंगे, परिवार आच्छादित होंगे, क्योंकि उन्हीं के वेलफेयर के लिए वक्फ थे। आज तक कभी एक भी आदमी का वेलफेयर हुआ ही नहीं था वक्फ की प्रॉपर्टी से। कुछ चंद लोगों का निजी स्वार्थ के लिए और निजी हित हुआ था, और वही लोग आज परेशान हैं इस बिल के आने से। और वही लोग, इसीलिए सदन के अंदर भी कोई विपक्ष का नेता, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और वो इसकी हकीकत को, इसकी सच्चाई को जानते थे, इसलिए वक्फ के ऊपर कोई ज्यादा बहस नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मुसलमानों के कोई अधिकार छीनने जा रहे हैं, कोई हुकूक छीनने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो इनके नेता और इनके बैठाले हुए धर्मगुरु हैं, पार्टियों के जो नेता हैं, धर्मगुरु जो कहते हैं अपने को, उनके पास अकूत संपत्तियां हैं, उसे उसका हिसाब देना होगा। जो बेईमान मुतवल्ली हैं, गलत तरीके से जिन्होंने प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको हिसाब देना होगा। इसलिए ये डर रहे हैं कि वो वाला अगर नियम खत्म हो जाएगा तो अब कायदे और कानून से हमको चलना पड़ेगा। तो ये कायदे कानून में नहीं चलना चाहते हैं, इसीलिए ये सीए एनआरसी का भी विरोध कर रहे थे,
ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम कानून लाए, उसका भी विरोध कर रहे थे। धारा 370 में ये दुनिया हिंदुस्तान में आग लगाए दे रहे थे, खून की नदियां बहाए दे रहे थे। तो ये गुमराह करने का काम करते हैं, ये कभी मुसलमानों के कल्याण और उत्थान का काम नहीं करते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।